वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे तीन ताल के कुछ एक्सटेंशंस। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बेसिक तीन ताल बता दिया था कि क्या क्या उसमें चीजें होती है, हम कैसे उसको दिखाते हैं। आज हम उसी के कुछ एक्सटेंशन सीखेंगे जो कि आपको सीखने में बहुत मजा आएगा। और उसके अलावा भी ये बहुत हमारी कोर चीजें होती है जो एक म्यूजिशियन को अच्छे लेवल पे जाने के लिए आनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहली चीज जो सीखेंगे वो है तीन ताल के एक्सटेंशन का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ तीन ताल को डबल कैसे बोलना है, ट्रिपल स्पीड पे कैसे बोलना है और 4x स्पीड पे कैसे बोलना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनको बोला क्या जाता है। जो अभी तक हम नॉर्मल सीखे थे, जो ये धा धिन धिन धा ये चल रहा था, इसको हम बोलते हैं ठहा लय। तो ठहा लय बेसिकली होता है जो हमारा नॉर्मल स्पीड है, इसका ठहा लय का मतलब होता है स्लो टेम्पो। ठीक है, अब हम दूसरा जो सीखेंगे जो डबल स्पीड होता है उसको हम बोलते हैं दुगुन। तो दुगुन को बोलना कैसे है वो मैं बताऊंगा सबसे पहले। तो जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, धा धिन धिन धा, ये हमारा एक बीट पे एक ही मात्रा हम बोल रहे हैं। तो दुगुन के लिए क्या करना है, एक बीट पे दो मात्रा बोलनी है। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग से दुगुन नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर स्टार्टिंग पहले बीट से डबल बोलेंगे तो वो जो हमारा साइकिल ऑफ ताल है वो एग्जैक्ट सम टू सम पे तो आएगा, बट वो रिपीट हो जाएगा बीच में। पूरा एक बार ताल अगर हम एक ही बार में एक ताल को डबल स्पीड में काउंट कर रहे हैं तो वो तो रिपीट हो जाएगा ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो करते करते वो जो 16 का साइकिल है वो 32 टाइम्स आ जाएगा। तो वो हमको नहीं करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका जो क्लासिकल म्यूजिक में बताया गया है उसको बोलते हैं ताल को एक आवर्तन में काउंट करना। तो एक आवर्तन क्या होता है बेसिकली, जिसमें एक ताल को ऐसे ऐसे डिवाइड किया गया है कि वो परफेक्ट दोगुन तिगुन चारगुन जो भी चीजें होती है, जो भी इसके डिवीजन है, वो डिवीजन पूरे पूरे सम से लेके सम पे भी आ जाएंगे। उसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें ठा लय का भी यूज करेंगे ताकि वो ताल एग्जैक्ट एक पूरे बार में फिट हो जाए। ये बेसिक मतलब है एक आवर्तन में ताल को गिनने का। अब बढ़ते हैं दोगुन पे कि दोगुन को हम कैसे काउंट करेंगे। दोगुन में हमारा बेसिकली ज्यादा कुछ समझने की बात है नहीं, क्योंकि हम जो 16 का बार करते थे उसको अगर हाफ कर देंगे तो हाफ 8 यहाँ पे हो जाएगा और 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो इन 8 को हम नॉर्मल स्पीड में बोलेंगे और इन 8 को डबल कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, जो हमारा दोगुन काउंट पूरा कर देगा। और ये वाला जो है पिछला हम कर रहे हैं ताकि वो पूरा बार जो है वो हमारा कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ आपको कैसे काउंट करना है। पहले आएंगे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा 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 तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ये बेसिकली था हमारा तीन ताल को दोगुन में दिखाना। अब एक बार मैं आपको ये पूरा कॉपी में दिखा दूंगा एंड ऑफ द वीडियो में कि कैसे कैसे इसको बोलना है। उनको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये डिविजन्स होती कैसे है। तो जैसे हम तीन तीन का अगर डिवाइड करेंगे, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, तो ये जो धा बच गया, एक जो हमारा मात्रा है वो हमेशा बच जाता है अगर हम ट्रिपल में काउंट करेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए, ताकि ये भी तीन के काउंट में आ जाए, तो हम दो अवग्रह का यूज करते हैं। अवग्रह मतलब होता है एक खाली बीट, उसको हम कुछ भी धिन इन आ कुछ भी नाम से बोल सकते हैं। तो अब आते हैं कि कैसे हम तिगुन को दिखाएंगे। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन आ धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो ये आपको एंड ऑफ द वीडियो में जब मैं कॉपी में दिखाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं चार गुण पे। तो चार गुण बेसिकली क्या है, उसमें हमको चार चार का मात्रा लेना है। एक आवर्तन में चार गुण को कैसे लाएंगे, एक आवर्तन में ये आएगा जैसे स्टार्टिंग में हमारा ठा लय चलेगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हमारा ठा लय चलेगा। उसके बाद 13 14 15 16 ये चार मात्राओं में हम चार चार के काउंट करेंगे।
तो वो फिर 16 हो जाएगा और फिर सम पे वापस आ जाएंगे। मैं बोल के दिखाता हूँ। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। अब मैं आपको कॉपी में दिखा के समझाता हूँ कि कैसे मैंने ये डिविजन्स किए थे। आ जाओ, मेरी कॉपी जिसमें मैंने सारे डिविजन्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो ठाल है, तो ये चलता है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। तो ये चल रहा है हमारा बेसिक ठाल है। ये तो बहुत ही ईजी है, बेसिक आपको समझ आ जाएगा। तिगुन पे आ जाते हैं। तो तिगुन थोड़ा मैंने जो बताया था मुश्किल होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये अवग्रह का साइन होता है, ये जो यूं करके बना हुआ है ना एस की तरह, तो ये अवग्रह का साइन होता है। अब दो बने हैं तो दो अवग्रह है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे हम इसको काउंट करेंगे और कैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट आपको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन। फिर इसके बाद अब ये जो एक बीट चल रही है ना 1 2 3 4, इसमें हमको ट्रिपल का काउंट बिठाना है। कैसे बैठेगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये काउंट चलना चाहिए। अब यही काउंट हम यहाँ पे लेके आए हैं। कैसे? आ धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन आ धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। अब फिर आते हैं हम चार गुण पे। तो चार गुण जो है हमारा सबसे इजी है, चौगुन भी बोला जाता है इसको। हाँ, तो इसमें क्या करना होता है, हमको बेसिकली चार चार के डिवीजन किए हुए हैं। और ये सबसे इजी इसलिए क्योंकि इसमें हम बहुत इजीली डिवीजन समझ सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये काउंट करना है और बीट्स एक ही चल रही है। तो मान लो इस पे इसका डिवीजन होगा 1 2 3 4, फिर 2 पे 1 2 3 4, फिर इस पे 1 2 3 4, फिर इस पे 1 2 3 4। तो ये तो चार के काउंट पे हमारा 16 आ जाएगा ना। तो इस वजह से इस 16 को हमने लास्ट में बिठा दिया है और हम 12 मात्रा तक ठा काउंट करेंगे और 13 मात्रा से फिर हमने चार गुण काउंट करना चालू किया है। तो कैसे किया है मैं बता देता हूँ। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा।